हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 6 विषय गणित, अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना की प्रश्नावली 5.7 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 5.7 के सवाल हल करने की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, सत्य असत्य लिखिए। टी मतलब ट्रू, TRU यानी सत्य, F मीन्स फॉल्स मीन्स गलत। तो सत्य असत्य हमको लिखना है। ये A B C D E F ये 6 हमारे पास ये वाक्य दे रखे हैं। हमें जांच करनी है कि ये कथन सत्य है या असत्य। देखो बच्चों, इसका पहले का A, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आपको बच्चों बता रखा हमने, ध्यान देना कि ये आयत होता है इस प्रकार का, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। तो ये जो लिखा है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन हमारा सत्य है। राइट, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसका भी, आयत के सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अभी हमने आपको बताया था कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये आमने, सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। राइट। इसका सी देखो, ध्यान से समझना बच्चों, मैंने आपको 1 और 2 सिखाया। अब हम इसका सी सीखेंगे। अब लिखा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। बच्चों, ये हमारा एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। इसका एक विकर्ण ये होता है, दूसरा विकर्ण ये। तो दोनों विकर्ण क्या करते हैं, ये दूसरे पर क्या होते हैं, लंब, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन जाता है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री कोण लंब, ये दोनों रेखाएं जब परस्पर एक दूसरे किसी बिंदु पर काटे, वहां समकोण बन जाता है, तो वो लंब कहलाता है। तो देखो ये समकोण बन गया, इसका मतलब लंब बन गया। तो एक दूसरे क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये कथन सत्य है। राइट। अब देखिए तो डी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो यहां लिखा है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये भी आपका कथन सत्य है। समचतुर्भुज इस टाइप का होता है, इसकी ये चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। राइट। देखो बच्चों, इसके बाद लिखा है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये कथन हमारा असत्य है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की है। आयत भी हमारा क्या है,
समांतर चतुर्भुज है लेकिन उसमें चारों भुजा बराबर नहीं होती है, तो ये कथन ऐसा करते हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ध्यान देना बच्चों, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसमें क्या होता है कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है इस प्रकार, तो ये समांतर इसके, ये दोनों समांतर थोड़ी है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं होती है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ये भी क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिखते हैं, राइट। क्योंकि समलंब में क्या होता है, भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है, भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर नहीं होते। अब देखो बच्चों, वर्ग क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित के कारण देखिए, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है। हमें वर्ग को एक आयत के रूप में परिभाषित करना है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, राइट। हमने क्या लिखा, क्योंकि जब आयत की सभी भुजाएं समान हो, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और जब चारों भुजाएं बराबर हो जाए आयत की, तो वो क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। क्योंकि आयत में क्या है, चार भुजा वाली आकृति, वर्ग की चार भुजा वाली आकृति है, तो आयत कब बनेगा वर्ग, जब आयत की सभी भुजाएं समान हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। अब देखो इसका बी, आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। देखो बच्चों, आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज क्यों है, मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, हम जानते हैं आयत एक समांतर, आयत में तो समांतर चतुर्भुज है, क्यों होता है, और समांतर चतुर्भुज आयत कब बनता है। बच्चों आयत के बारे में आप क्या जानते हैं कि जब आयत का प्रत्येक कोण, हम जानते हैं समकोण होता है, तो जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण हो तो वो एक आयत बन जाता है। तो हम लिखेंगे यहां से, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण हो तो वह एक आयत है। अब देखो इसका सी, वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है। यानी समचतुर्भुज वर्ग कब बनता है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, राइट। समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं बराबर होती है। दोनों फर्क क्या है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समचतुर्भुज का एक भी कोण समकोण नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बताओ समचतुर्भुज वर्ग कब बन जाएगा। भाई भुजाएं तो दोनों की चार चार होती है, दोनों समान होती है, वर्ग की भी चार भुजा समान, समचतुर्भुज चार भुजा समान, तो समचतुर्भुज वर्ग कब बन जाएगा। तो लिखेंगे, जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है तो वह एक वर्ग बन जाता है। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है तो वह एक वर्ग बन जाता है। अब देखो बच्चों इसका डी क्या लिखा है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। अब देखो यहां तो चतुर्भुज लिखा है, यहां भी चतुर्भुज लिखा है, और वर्ग और आयत में तो एक प्रकार के चतुर्भुज ही होते हैं। चतुर्भुज किससे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी किसी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो बच्चों यहां क्या लिखा है कि वर्ग चतुर्भुज है, आयत चतुर्भुज है, समचतुर्भुज चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है। तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। क्यों है, बड़े सरल इसका मैंने जवाब लिखा है, क्योंकि ये सभी यानी वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज
क्योंकि ये सभी चार भुजाओं वाले बहुभुज है, और चार भुजा वाले बहुभुज को हम चतुर्भुज कहते हैं। पांच भुजा वाले बहुभुज को हम पंचभुज कहते हैं। आपको बता रखा है। अब देखो आगे, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों है? तो देखो, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, और जब सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तो वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजा समान होती, तो आमने सामने की भुजा अपने आप ही समान हो गई, और जब आमने सामने की भुजाएं समान होती है तो वो क्या कहलाता है? एक वर्ग कहलाता है। राइट। अब देखो, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो सभी भुजाएं बराबर हो गई तो या तो कहलाएगा वर्ग या कहलाएगा समचतुर्भुज। राइट। और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हो? बच्चों, वर्ग में और समचतुर्भुज समानता क्या होती है? वर्ग की चारों भुजा समान होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजा समान होती है। डिफरेंस क्या दोनों में? असमानता क्या है? फर्क क्या है? देखो, फर्क क्या है? वर्ग का प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी समकोण होता है, और समचतुर्भुज के का एक भी कोण समकोण नहीं होता है। तो देखो, एक बहुभुज सम होता है यदि उसके सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हो? हाँ, इस प्रकार का समचतुर्भुज जिसकी, ध्यान देना, सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, वह समचतुर्भुज क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो हाँ, वर्ग भी एक समचतुर्भुज ही है। ये आपकी प्रश्नावली मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी। आप इसको नोटबुक में उतार लेना बच्चों। धन्यवाद।